ग्वालपाड़ा जिले के अंदर वन क्षेत्र की भूमि पर अतिक्रमण है और उसको हटाने के लिए पुलिस ने वहां पर एक ड्राइव चलाई है। उस पर ज्यादातर मुसलमान लोग बसे हुए हैं। वैसी से आप भी इसलिए बहुत एक्टिव हैं आसाम के मामले में। तो उस ड्राइव में हिंसा हुई, प्रोटेस्ट हुआ, पुलिस को गोली चलानी पड़ी, उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और लगभग 2 दर्जन पुलिस वाले भी उसमें घायल हुए। तो ये उसका जिक्र कर रहे थे कि ये आए, इन्होंने भाषण दिया और उसके बाद हमारे यहाँ पर हिंसा हुई। और अगर हम अगर ये पता लगता है कि इनका डायरेक्ट इनके इंटाइसमेंट से ऐसा हुआ, भड़काने से ऐसा हुआ, तो हम इनके ऊपर कार्रवाई भी करेंगे और जेल में डालने की। तो वो कह रहे थे कि ये खुद जेल चले जाएंगे तो मुझे क्या जेल में डालेंगे। त्रिपाठी जी, नहीं देखिए, एक तो ये कि जो समीर जी ने तथ्य कहा वो बिल्कुल दुरुस्त है कि लोकसभा चुनाव के समय 37.43 और 37.48 ऐसे कुछ बहुत छोटा सा डिफरेंस है। कुछ अगर 14,000 वोट का, कुछ मतों का है, कुछ हजार मत, 14,000। लेकिन इसमें एक कैच है और वो कैच असम की पूरी राजनीति को बदल देता है। 37.48 के बाद दो सहयोगी हैं 6.46 और 2.38, यानी अगर इसको जोड़ दें तो सीधे सीधे 37.43 बढ़कर वो 47.43 इनके सही बीजेपी के दो सहयोगी हैं एनडीए के, जो असम गण परिषद और एक गोरखा, दो पार्टियां हैं, अतुल बोरा और वो सब। तो वो मिलाकर एकदम से पूरा बदल जाता है। दूसरा क्या है, आपको मैं याद दिलाऊं, जो बदरुद्दीन अजमल वाली सीट थी, आपको याद हो, वो जो इत्र किंग कहे जाते हैं, कांग्रेस ने जीती थी। कितने मतों से जीती थी आपको पता है? 10 लाख मतों के अंतर से जीती थी। तो जहां ये कांग्रेस का वोट है वो इतना दबा के मिलता है, मतलब जबरदस्त तरीके से वो जो मुस्लिम मत है वो उनके साथ आता है। जब इधर आते हैं तो क्या होता है, तो मामला एकदम अंतर वाला आ जाता है। हेमंत विश्व शर्मा सिर्फ इतना नहीं है कि सर्बानंद सोनोवाल के बाद मुख्यमंत्री बने। सर्बानंद सोनोवाल के रहते हुए उन्होंने नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस फॉर्म किया, यानी मास्टर हैं वो मैनेजमेंट के। कांग्रेस के जितने लोग हैं वो भी कहा जाता है, और मतलब गुवाहाटी आप जाइए कभी तो वहां किसी से पूछेंगे तो बता देगा कि कांग्रेस के इतने नेता हैं जो हेमंता के पेरोल पर हैं, मतलब उनके लिए काम करते हैं। अच्छा। ये बड़ी आसानी से आपको सुनने को मिल जाएगा। राहुल गांधी के लिए मैं थोड़ा सा मतलब चिंतित होता हूं। क्यों चिंतित होता हूं? हेमंता ने जो कहा उसको जरा सुनना चाहिए। उन्होंने कहा ये तो मेरा कद बढ़ाकर चले गए। एक तरफ आप नरेंद्र मोदी से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ आप आ गए हैं हेमंत विश्व शर्मा से लड़ने के लिए। तो कद तो आप अपना गिरा रहे हैं ना, अगर राज्य में जाकर इस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं। और बात तो तार्किक तौर पर सही है, अगर हेमंता के ऊपर आरोप थे जो कि साबित नहीं हुए तो आप क्यों नहीं गए, ये सवाल आता है ना। आपको भी तो जाना चाहिए, आप क्यों नहीं गए। चिट्ठी आपने लिखी थी, असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई थी, कहां तक पहुंचे लोग, क्यों नहीं जा रहे हैं उसके आगे। दूसरा, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने हेमंता विश्व शर्मा और उनकी पत्नी के ऊपर आरोप लगाया था, क्या हुआ, उसमें मानहानि का मुकदमा हो गया, क्यों नहीं वो कर पाए। लेकिन राहुल गांधी तो जमानत पर बाहर हैं, ये सबको पता है, ये तो तथ्य है। और जो जमानत पर बाहर हो वो कभी भी जेल से जा सकता है। तो तार्किक तौर पर दुरुस्त है। और मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी हेमंत विश्व शर्मा से फिर से लड़कर वो अपनी खुन्नस तो निकाल सकते हैं, लेकिन रणनीतिक तौर पर कांग्रेस के लिए बुरा है। हाँ, बेल साहब का भी कमेंट है इस पे। इसमें ये कहना चाहता था कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वोट्स है उसकी वजह से वोटिंग परसेंटेज चाहे कितनी भी हाई हो, लेकिन अगर कुछ सीट्स पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वोट्स है तो वहां पे आप जीतेंगे। कि जैसे बता भी रहे थे बहुत अच्छे तरीके से कि 10 लाख वोट से एक सीट पे जीते थे, उसी तरीके से जो 3 सीट पे जीते हैं। लेकिन इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आती है, 1999 में एक एलिगेशन लगा था हेमंत बिस्वास पे, लिंक्स विद उल्फा। और उल्फा वहां की जो है आतंकवादी संगठन है, जिसका अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि अटैक्स हुए थे, 150 ड्रोन के अटैक्स हुए थे म्यांमार के बॉर्डर के अंदर, क्योंकि वो हिट एंड रन टैक्टिक्स करते हैं। दूसरी चीज है 1000 के करीब जो बांग्लादेशी हैं, इलीगल बांग्लादेशी, वो हेमंत बिस्वास ने अभी भेजे हैं वापस बांग्लादेश के अंदर फोर्सिबली। और तीसरी चीज है कि इनका नाम जो पॉन्जाई स्कैम है शारदा का, या फिर जो दूसरा बड़ा मेजर था पीपीई किट का और लैंड ग्रैबिंग का, ये 3-4 इश्यूज के ऊपर काफी इनका नाम आया हुआ है इससे पहले। इसीलिए राहुल गांधी ने उन्हीं आधार पर कहा कि इनके ऊपर कार्रवाई होगी।